हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच का जो कि 6 चैप्टर प्रपोजिशन पढ़ाएंगे। इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के बारे में बता चुके हैं। तो प्रपोजिशन क्या होता है? संबंध कारक शब्द जो कि एक वाक्य में दो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब इन शब्दों को जोड़ते हैं, उनको प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्री पहले और पोजीशन यानी कि स्थान। ये टाइम बताने वाले होते हैं, ये प्लेस स्थान बताने वाले होते हैं, और मेंटल एटीट्यूड अगर मैं ये कहूँ द बुक, द टेबल, अब इसमें अब कोई इसका अर्थ निकल रहा है द बुक, द टेबल। हम ऑन लगा देंगे तो अब इसका ये इससे जोन हो गया दोनों, द टेबल और द बुक। ऑन से जो किताब है टेबल पर है, और अंडर लगा देंगे तो किताब जो कि टेबल के नीचे है। तो इस प्रकार हम इनको कुछ इनके ग्रुप हैं, उसको हम सब अपने तरीके से बताते हैं। हम ग्रुप के हिसाब से बताएंगे, यानी कि इन और इनटू, दोनों का अर्थ अंदर है। इन अगर कोई चीज़ पहले ही किसी चीज़ में रखी है, समाई हुई है, तो वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। और इनटू यदि कोई चीज़ गतिशील अवस्था में और कहीं पर जाती है तो उसमें क्या करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे द स्पून इन द जग, यानी चम्मच जग के अंदर है, या इन, ये प्रोफेशन इनका। और सीता इज सिटिंग इन द रूम, सीता कमरे के अंदर बैठी है। तो ये यहाँ पर इनका वो अंदर है कमरे के। और अब इनटू का प्रयोग यदि कोई चीज़ कहीं से गतिशील अवस्था में कोई प्रवेश करती है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम इज कमिंग इन टू द रूम। और एग्जाम्पल द बॉय जंप्ड इन टू द रिवर, यानी बच्चा ये जंप किया इनटू, गतिशील अवस्था में पानी के अंदर गया है, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग। इसी प्रकार ऑन और अपॉन,
ये दोनों को ये अर्थ है ऊपर, ओन अपॉन। जब कोई वस्तु, कोई चीज़ कहीं पहले से ही टच अवस्था में किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो वहाँ पर ओन का प्रयोग करते हैं। और जब कोई चीज़ गतिशील अवस्था में किसी दूसरी वस्तु के ऊपर पहुँचे या रखी जाए तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने वो एग्जाम्पल दिया था, द बुक ऑन द टेबल। अपॉन का प्रयोग द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब बुक जो कि उसके ऊपर रखी है टेबल पे, और ये कैट इसने जंप मार के टेबल पर आई है, ये गतिशील अवस्था। तो इसमें ऑन और अपॉन का प्रयोग इस प्रकार, ये अंतर है। और हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक्रॉस और थ्रू। दोनों का किसी वस्तु के आर पार गुजरने के लिए करते हैं एक्रॉस का प्रयोग। लेकिन क्या अंतर है, जब कोई लंबाई चौड़ाई की कोई वस्तु के आर पार जाना हो तो एक्रॉस, 3 आयामों से घिरी हुई जगह हो, कोई चीज़ घिरी हुई जगह, तो उसके लिए थ्रू गुजरने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। मोहन इज गोइंग एक्रॉस द रोड। आर पार यानी कि उसने रोड को पार किया, रोड्स को उस तरफ गया। ही इज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। वह जंगल से गुजर रहा था। जंगल जो घिरी हुई चीज़ है, मैंने बताया, जो आर पार किसी चीज़ जाने के लिए एक्रॉस, और कोई घिरी चीज़ के से जाने के लिए, गुजरने के लिए थ्रो का प्रयोग करते हैं। और हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, बिटवीन among, amongst। ये किसी चीज़ के बीच में का अर्थ देते हैं। अब इसमें हम 3 लिए, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। कोई चीज़ 2 वस्तुओं के बीच में रखी हो, बैठी हो, अगर सजीव है तो उसका सिर्फ 2 के मध्य, तो उसको बिटवीन। और 2 से ऊपर, लेकिन अगर उसकी काउंटिंग बता दी जाए, 30, 40, कितनी भी कोई संख्या निश्चित है, तो उसको एमोंग। और एक 2 से ऊपर है और काउंटिंग लेस है, यदि कि काउंटिंग नहीं है उसकी, तो कितनी भी हो सकती है, तो उसके लिए एमोंगस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड श्याम। 2 के बीच में बैठा है। तो एमोंगस्ट का, द टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स
एमोंग 30 स्टूडेंट, 30 दे दिया है निश्चित, तो इसको एमोंग प्रयोग कर देंगे। और द प्रीस्ट इज एड्रेसिंग एमोंगस्ट क्राउड्स, वो क्राउड को एड्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्राउड है, ये क्राउड में कितने हो सकते हैं, तो यहाँ एमोस्ट का प्रयोग किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।